सभी का? राम राम भाई, राम राम, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, काफी सारी चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई, आगे बहुत सारी चीजें बची हैं सीखने के लिए। ठीक है, हर चीज को बारीकी से समझिएगा, इस तरीके से समझिएगा कि इसे दोबारा से कभी नहीं सुनना है, दोबारा से कभी नहीं समझना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज के पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। बढ़िया हूं भाई मैं। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है ना। अगर आप ध्यान से देखें, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है जो आपको लगातार साथ रखनी है। मेरी इन क्लासेस में आपको सबसे बड़ी चीज यही मिलेगी, ऑब्जर्वेशन वाली। अगर ये x है ना, तो ये क्या है? 1/x है। सबसे पहले ये देखना सीखिए, अगर ये x है तो ये 1/x है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, x³ प्लस 1/x³। इसका फॉर्मूला क्या था? n³ माइनस 3n। तो चार ऑप्शन में से कौन सा n³ माइनस 3n है? कल ही मैंने पढ़ा था 6 के साथ 198, n³ माइनस 3n बन जाता है। ठीक है, और n³ प्लस 3n की बात करें तो 234 बन जाता है। तो ये n³ माइनस 3n हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा बनाना चाहता है इसे। ठीक है, तो आपसे ये बोलूंगा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 1/x³ की। ठीक है, अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो बिना लिखे होना चाहिए वो भी। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी? इसकी, x प्लस 1/x। x क्या लिया है आपने? ये x लिया है। 1/x क्या है? ये। अगर x प्लस 1/x की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो 6 आ जाएगी, 2√2 कट जाएगा। 6 के साथ कितना बनता है? 198। तो चाहे मैं ऑप्शन से करूं चाहे मैं बिना ऑप्शन के करूं, दोनों केस के अंदर मैं पेन फ्री ही करूंगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 1/x कैसे? भाई देखिए ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। 3 प्लस 2√2 को अगर मैं 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया। तो ये इंटू ये अगर 1 आ रहा है तो ये x होगा, तो ये 1/x होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक शानदार क्वेश्चन, एक सेकंड डाटा चेक कर लेता हूं। -2 प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये निकालना है मेरे को। ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना है ना। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू प्लस 1 है, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/x प्लस 1 का होल क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चे आप में से आंसर बता भी देंगे। अगर आप मेरे से पढ़े हैं, आपको पता है कि मैं हमेशा दो चीजें बता के चलता हूँ। कई जगह जहां जहां ऑप्शन का होता है जरूर बताता हूँ। तो वो आपने अगर पहले अभी तक पढ़ा है तो बहुत आराम से आंसर बता देंगे कि भाई आंसर तो 36 आएगा, क्योंकि ये n³ प्लस 3n है। क्योंकि ये एक तरीके से z³ माइनस 1/z³ है, जिसका फॉर्मूला होता है n³ प्लस 3n, है ना। तो जो ऑप्शन में से n³ प्लस 3n का होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। देखिए आप में से सभी ने बता दिया ये बात। ठीक है, अब दूसरा तरीका है बनाने का। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन आपको लगातार मिलेगा और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मेरे को ये निकालना है तो मेरे को वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए? इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, n। अगर मैं ये पता कर पाता हूं तो ये मैं अपने आप पता कर लूंगा। मेन अब मेरा मोटिव क्या है? ये पता करना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पर यहां पर तो ये है।
अगर मैं इसे लिखता हूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, x माइनस टू बराबर 1/x+1। ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, मैंने देखा यहां पर क्या बनाना है मेरे को। देखिए ये +1 जो है, ये प्लस का साइन ध्यान रखिए, जो ये वाला प्लस वाला है। ठीक है, x माइनस टू इक्वल टू ये मेरे को क्या चाहिए, x+1। x+1 कब बन सकता है, जब मैं इसके अंदर 3 जोड़ दूं और यहां पर भी 3 जोड़ दूं। ठीक है, तो ये x+1 हो गया और ये 3 यहां पर आ गया। तो ये अगर x+1 हो गया, ये -1/x+1 और ये आ गया 3। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो हमें ये पता लगा वैल्यू मिलेगी वही माइनस वाली जो हमें चाहिए। वैल्यू क्या मिलेगी वो हमने कैसे पता लगाया, इसके अंदर क्या जोड़ें कि वो x+1 बन जाए, इसके अंदर क्या जोड़ें कि वो x+1 बन जाए, और जो हम जोड़ेंगे वो ही n की वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी मेरे को आगे से क्या देखना है, पूरी थ्योरी नहीं देखनी, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये देखा कि x+1 वाले में है, x+1 ऑलरेडी यहां पर है, इसको भी x+1 बनाना है। इसको +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और जो आप जोड़ते हैं वही वैल्यू n की हो जाती है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि यहां पर +1 है तो वैल्यू वही मिलेगी माइनस वाली जो इसके साथ चाहिए थी। तो यानी n को 3 मान के मैं सॉल्व करता हूं तो 36 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास होगी क्या, क्लास चल तो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। x+1 इंटू x-2 बराबर +1 था, मेरे से ये पूछा गया था। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, मेरे को ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या होगा, है ना। अब मैंने आपसे बोला अगर यहां +1 देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए मिलेगा माइनस वाला ही। ठीक है, मिलेगा ये वाला ही, पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या जोड़ें कि वो x+1 बन जाए, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ ये ही पूछा जाए, हो सकता है इसके अंदर वो ये पूछ लेता कि x+1 x-2 बराबर +1 है। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है x+1 +1/x+1, ये भी पूछ सकता है वो। ठीक है, बताइए तो जरा क्या आंसर आएगा, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। हाँ, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है भाई, बताइए क्या आंसर आएगा, √13। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमने ये देखा इससे वैल्यू कौन सी मिलेगी, माइनस वाली। कितनी मिलेगी, +3। माइनस वाली वैल्यू आपको पता है 3 है, प्लस वाली निकालनी है तो माइनस वाली का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +4 यानी √13 आपका आंसर हो गया। अब मैं ये समझ सकता हूं कि आप सभी लोग समझ गए हैं कि चीज किस हिसाब से चलेगी और अब आप इसे पेन फ्री कर पाएंगे। ठीक है, कितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। देखिए मैं ये भी बता रहा हूं चीजें किस किस हिसाब से बदल सकती हैं, वो भी चीज ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी? ठीक है, ये आपको बताना है, कितना आएगा बताइए, क्या आंसर आएगा? अगर इसका आंसर आप निकालते हैं तो n क्यूब प्लस 3n, सबसे पहले अगर आपने पढ़ा हुआ इस तरीके से पहले तो आप सीधे ही आंसर मार्क कर देंगे, 76 डी ऑप्शन आंसर हो गया। 4 के साथ 76 बनता है, हमें पहले ही पता है एन क्यूब प्लस 3n में, एन क्यूब माइनस 3n में क्या बनता है, 52 बनता है। 5 के साथ क्या बनता है, 140 और 110। 3 के साथ क्या बनता है, 18 और 36। ये मैं रिपीट करता रहूंगा, लगातार याद हो जाएगा आपको, ठीक है। 76 आएगा, 96 नहीं आएगा भाई, है ना। अब ये तो आ गया ऑप्शन से करने का तरीका, ठीक है। पर यहीं पर ही मैंने आपको ये भी सिखाया कि भाई बिना पेन के, बिना ऑप्शन के मैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए मैंने क्या करा, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 3 की। ये प्लस 3 कब बनेगा, जब 4 जोड़ेंगे, ठीक है। और वैल्यू किसकी मिलेगी, माइनस वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस वाली ही तो चाहिए आपको। तो 4 के साथ कितना बनता है, 76 बनता है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऑप्शन से करें या बिना ऑप्शन के, पेन फ्री करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, mg टाइप करें, चाहे ऑप्शन से करें या बिना ऑप्शन के, करना पेन फ्री है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज ना क्लास से स्टार्ट होती हैं, जब तक आपकी क्लास में चीजें नहीं चल रही है ऐसी, तो आप पेपर में भी नहीं कर पाएंगे, ना घर पे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, भूल नहीं जाएंगे, भूल लेंगे नहीं भाई, क्यों भूलेंगे, अभी देखता हूं ना मैं कितने भूलेंगे आप, सब ध्यान आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखिए मैंने डिटेल में पहले ही बता दिया है, आप दोबारा से देखिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है, वैल्यू चाहिए ये वाली, माइनस साइन आया यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस होना जरूरी है, यहाँ प्लस साइन होगा तो यहाँ माइनस होना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका +1 का मतलब है माइनस की वैल्यू मिलेगी, और -1 होता तो प्लस की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी वो इससे डिसाइड होगा कि इसमें क्या जोड़ें कि ये x प्लस 3 बन जाए। तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तब ये +3 बनेगा। n की वैल्यू 4 हो गई, माइनस वाले में अगर 4 होती है सिंगल वाली, तो 3 वाली कितनी होती है, 76 हो जाती है, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। ये मेरे ख्याल से सीजीएल मेंस 2016, मेंस 2016 में आया है शायद एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 16, 17 या 15 इन तीनों में से किसी एग्जाम का है। पर मेन चीज डिपेंड करती है आप किस तरीके से करते हैं। क्या आपने पहले कभी इस क्वेश्चन को सीधा देख के पेन फ्री किया है? मेन बात ये है, देख के पता लगना चाहिए कि आंसर डी ऑप्शन आएगा 140। ये मुझे पता है आप में से सभी बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका भी जो सिखा रहा हूं ना साथ साथ, वो इसलिए कि बाई चांस ऐसा भी हो सकता है 140 के साथ साथ यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी हो गया, 234 एन क्यू प्लस 3n और कोई भी हो। बाई चांस 90%, 99% केस में ऐसा नहीं होगा। जब आप बुक के भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार जैसा सर ने बताया था बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन दे रखे हैं अभी तक, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको सोचने में अचंभा लगेगा पर ऐसा है, ठीक है। अब आप देखेंगे करंट के एग्जाम में आ रहे हैं उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज मैं कितने 5 सालों से 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ लगभग, तो यही चीज ये लगातार यही चीज चलती है, और कई बच्चे जो पढ़ते हैं हमसे वो सीधे सीधे आंसर मार्क कर देते हैं। परंतु मैं दूसरी चीज भी सिखाता हूँ, मैंने आपसे बोला कि ये निकालना है, इस बात का मतलब क्या है, माइनस वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ +1 है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि x माइनस ए बन जाए। देखिए पहले तो b को हटाना पड़ेगा, b जोड़ने के बाद b हट जाएगा, फिर -a लगाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर आपको b - a ऐड करना पड़ेगा।
तब जाके आपको n की वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसमें b माइनस ए ऐड करते हैं तो b माइनस ए का मतलब क्या है, b इधर आ गया, a इधर आ गया, यानी 5। b माइनस ए आपका 5 के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस है, और वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5 के साथ क्यूब में कितना बनता है, 140। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने लिखा कुछ नहीं है, केवल बोल के समझाया। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। भाई ऑप्शन 2 मिल गया, उसी हिसाब से करा रहा हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रिपीट करूं? आइए रिपीट कर देते हैं एक बार और, मजा आ गया। देखिए ध्यान से, एक तरीका सीधा ऑप्शन वाला, एन क्यू प्लस 3n चेक करिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली अगर मेरे को मिल जाए सिंगल पावर में तो काम चल जाएगा, यानी ये। ठीक है, ये मिल जाए तो काम चल जाएगा, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसके लिए मैंने बोला अगर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस है। फिर मैंने बोला कि इसके अंदर क्या जोड़ें कि x माइनस ए बन जाए, क्योंकि x माइनस ए में है ना ये, तो इसके अंदर पहले b जोड़ना पड़ेगा, फिर a घटाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, b माइनस ए। और b माइनस ए की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो b माइनस ए अगर 5 होगा, ठीक है, तो 5 के साथ अगर आप लगाएं n की वैल्यू 5 आ गई, 5 का क्यूब प्लस 3n, तो 140 आपका आंसर हो जाएगा। वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जगह अपने आप ही आंसर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ अलजेब्रा चल रहा है भाई, एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन दे, वो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, ठीक है। मुझे पता है आप इसका आंसर तो निकाल लेंगे, बी, बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, केवल 5 सेकंड में आएगा, ठीक है। आपने चारों ऑप्शन में से चेक किया कौन सा एन क्यू माइनस 3n है, वो ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। पर दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे ऑप्शन से सॉल्व नहीं करता हूं या ऑप्शन कहीं मेरे को अटक गए तो भी मेरे पास हल है कि मैं बिना पेन के कर सकूंगा। अब इसमें और उसमें फर्क देखिए क्या है। यहां क्या लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, यहां क्या था, ये फैक्टर करके लिखा था। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो यहां पर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए भाई, है ना। ये अगर मेरे को n पता लग गया तो मेरा आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, बिल्कुल आ जाएगा। ये प्लस साइन देख के पता लग रहा है मेरे को राइट साइड में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर मैं राइट साइड में -1 करता हूं तो यहां भी मेरे को -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू -1, है ना। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू -1। अब मेरे को इसे फैक्टराइज करना है, इसका एक फैक्टर ये होना जरूरी है, ये तो होगा ही होगा। अगला फैक्टर देखिए आपको अपने आप मिल जाएगा कि आप 4 को किससे गुणा करें कि -8 आए, -2 से। तो ये वो चीज है जो पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी, पिछले सभी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहां तक आपको जाना पड़ा, ठीक है। पहले आपने क्यूब के अंदर प्लस का साइन देखा, फिर आपको पता लग गया सिंगल में प्लस का चाहिए, सिंगल में प्लस का चाहिए तो राइट साइड में माइनस होना चाहिए, राइट साइड में माइनस होना चाहिए तो लेफ्ट में भी माइनस करेंगे, -8 आएगा। एक फैक्टर अगर +4 है तो दूसरा -2 हो जाएगा, 4 इंटू -2 -8 होता है। फिर आपने ये देखा कि इसमें क्या ऐड करें कि +4 हो जाए, आपने देखा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 के साथ 198 आपका आंसर हो गया, n³ - 3n, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। भाई देखिए मैं एक एक कमेंट का जवाब तो नहीं दे सकता, पर जो सामने चल रहा है उससे आपका सब कुछ हो जाएगा। तो बेटर ये है कि ये पूछने से बेटर कि भाई मोटिवेशन या फिर क्लियर होगा नहीं होगा, इतनी वैकेंसी है ये वो, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन से, ठीक है। अगर काम करते रहेंगे चीजें अपने आप होती रहेंगी, ऑटोमेटिक है सब, ठीक है। अगर सोचते रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझा देता हूं। चलिए कोई नहीं भाई, अब तो सही जगह आ गए आप। 6 कैसे आया? ठीक है, मैंने आपको यही बताया, एक एक बात समझिए जो मैं बोल रहा हूं, लिखी हुई चीज से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं बात वो समझ आ गई तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी थी। मैं बोलता हूं कि यार अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है तो सिंगल पावर में ये वाली की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि अगर ये बीच में प्लस है तो राइट साइड में -1 होगा। दोनों जगह मैंने -1 किया, ये -8 आ गया। फिर इसका एक फैक्टर x+4 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा जी। दूसरा फैक्टर क्या होगा? वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा, -2, 4 - 2 -8 आ गया मल्टीप्लाई करके। यानी ये वो कंडीशन मिल गई जो अभी पिछले क्वेश्चन में दी जाती थी। पिछले क्वेश्चनों में क्या दिया जाता था? देखिए ध्यान से, ये दिया जाता था। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया जाता था? ये दिया जाता था। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया जाता था? ये दिया जाता था। पर यहां पर ये चीज आपको नहीं दे रखी, यहां पर ये चीज आपको खुद बनानी पड़ी पहले, ठीक है, यहां तक आना पड़ा, ठीक है। अब आपने देखा इसमें क्या जोड़े कि 4 बन जाए 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई। सेम वैसे ही किया जैसे पीछे किया था, और 6 के साथ कितना आ जाएगा? 198 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। माइनस, एक सेकंड रुकिए, कितना है? -5 है ये। मैं सही कर देता हूं इसे, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। पहली बात तो आप देखते ही आंसर निकाल पा रहे होंगे कि ये आंसर जो आएगा n³ - 3n कितना आ गया? 110। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये सभी मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 110 आ गया। कई बच्चे 140 भी करें, एक दो बच्चे। भाई ये देखिए फॉर्म क्या है? n³ - 3n, ठीक है। n³ - 3n का मतलब है जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म का होगा, प्लस वाली का नहीं होगा। माइनस वाले में 5 के साथ पढ़ा। देखिए अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। 2 के साथ हमने क्या पढ़ा? 2 के साथ हमने पढ़ा 2, और इधर क्या पढ़ा? 14। 3 के साथ क्या पढ़ा? 18। इधर क्या पढ़ा? 36। 4 के साथ क्या पढ़ा? 52। 52 के साथ क्या पढ़ा? 76। 5 के साथ क्या पढ़ा? 110। 110 के साथ क्या पढ़ा? 140। 6 के साथ क्या पढ़ा? 198। 6 के साथ प्लस में क्या पढ़ा? 234। 10 के साथ क्या पढ़ा? 970, और प्लस में कितना पढ़ा? 1030। ये मेरे को ऑटोमेटिकली लर्न होगा इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैं सोचता हूं आपको भी ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आपको वैल्यू कौन सी चाहिए? प्लस वाली, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? -1 लगाएंगे। -1 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -6। -6 का मतलब क्या है? एक फैक्टर तो 3 होगा, दूसरा कितना होगा? -2। -2 में आप कितना जोड़ें कि वो +3 हो जाए, ठीक है। -2 में आप कितना जोड़ें कि वो +3 हो जाए? वो कितना आ गया? 5। अब n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 के साथ ये कितना बनता है? 110 बनता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अब मैं इस क्वेश्चन को भी पेन फ्री करूंगा, इसमें भी लिखूंगा नहीं, स्टेप मेरे दिमाग में है। प्लस का मतलब है प्लस वाली वैल्यू चाहिए, प्लस वाली वैल्यू चाहिए का मतलब होता है राइट साइड में -1 होना चाहिए। -1 का मतलब है -6 होगा। एक फैक्टर इसका x+3 होगा, तो दूसरा क्या होगा? x-2। -2 में मैं क्या जोड़ूं जो +3 आ जाए? वो 5 हो गया। तो
तो 5 के साथ मैं n³ - 3n लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर एक एक बात क्लियर होगी ना, पेन फ्री अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आधे से ज्यादा जगह लिखना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेस इस तरीके से रखा गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अभी आगे आगे देखिए और भी मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी भाई और क्लियर हो जाएगा जिसको क्लियर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी ये चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये चीज देखनी हर बच्चे को जरूरी है। एक एक बच्चा ध्यान से देखे। इधर जो चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है ना, वो दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होनी चाहिए। यहाँ पर माइनस साइन है तो वैल्यू किसकी मिलेगी? प्लस वाली मिलेगी। प्लस में किसका? x² और 1/x² का। ठीक है, ये वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आती है और ये वाली वैल्यू यहां आती है, पर क्योंकि दोनों ही एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसी हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ही एक जैसी हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर नीचे लिख दिया। पर बेसिकली आपको ध्यान भी रखना है, ये वाली वैल्यू यहाँ आती है और ये वाली वैल्यू यहाँ आती है। ठीक है, और ये वैल्यू जो हो गई इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ -23 था इसलिए ये +23 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को ये बात क्लियर होगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आप ये देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है। अगर ये प्लस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन है, तो वैल्यू किसकी मिलेगी? माइनस वाली मिलेगी। और अगर ये माइनस का साइन है तो वैल्यू किसकी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो इस चीज को मैं ऐसे दिमाग में देख सकता हूं, दिमाग में देख सकता हूं ऐसे। इसके लिए मेरे को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सारी फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पर। अब मेरे को दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखा है। ये देखते ही मेरे को पता लगना चाहिए, +1 देखकर वैल्यू मिलेगी प्लस वाली। +1 देखकर वैल्यू किसकी मिलेगी? जो छोटा वाला होगा, ये x⁴ वाला, तो वैल्यू मिली इसकी। वैल्यू कितनी मिलेगी? जो ये वैल्यू लिखी है वो वैल्यू मिल जाएगी 14। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे देख सकता हूं। कितने लोगों को मेरी एक एक बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। फिर आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए ये चीजें ना किसी किताबों में नहीं लिखी होंगी, ठीक है, इसलिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको, जो बात सीधा दिमाग में जाके आपके ठहर जाए एकदम, इस तरीके से आपको बता रहा हूं, तो उसी तरीके से आपको समझना है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे ये, ठीक है। अब ध्यान से वही देखना है, यहाँ प्लस है तो वैल्यू मिलेगी किसकी? माइनस वाली। या माइनस है तो वैल्यू मिलेगी प्लस की। आगे देखता हूं, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? देखने का नजरिया देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आपको क्यों सिखाया जा रहा है, इसलिए कि आपको एडिशनल स्टेप ना लिखना पड़े। यहाँ +1 है तो इसका मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। यहाँ +15 है, इसका मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस की, तो -15 आ गया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। मैंने देखा ये माइनस का मतलब है वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, वैल्यू मिलेगी प्लस वाली। ठीक है, +5 का मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस में। आगे बढ़ते हैं, अब ये आ गया। इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या ये चीज आ रही है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ 47 के बराबर है? ठीक है, ये इसलिए समझाया जा रहा है, ये लिख तो दिया मैंने यहां पर,
परंतु आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 47 के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों भी बताया, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे बोला x4 प्लस 1 माइनस 9x² इक्वल टू 0। मैंने आपसे पूछा x8 प्लस 1 माइनस क्वेश्चन मार्क x4 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। जल्दी से। 79 79 79 83। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, एक एक बच्चे को बात समझनी है यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ये आ गया, अब क्या आंसर करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे क्या? नहीं। x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिलेगी कितनी? 9। x4 प्लस 1/x4 कितना आएगा? 9 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना आ गया? 79 आ गया। 79 मेरा आंसर आ गया। 79 79 79। ठीक है, तो 79 मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से, देखिए एक बार देख लेता हूं मैं, क्या है ये। हाँ, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क x³ ये है, और आपको वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी होगी बताइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये बता देता हूं। क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 140। अब पहले तो आपने ये क्वेश्चन देखा नहीं होगा, ये बात पक्की है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है जो आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं मिला, इनडायरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको ये सिखाया कि भाई x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5। आपको क्या निकालना है? x³ माइनस 1/x³ कितनी आएगा? 140। 140 मेरा आंसर आ पाएगा। कितने बच्चे ये चीज डायरेक्ट देख पाए? ईमानदारी से बताइएगा, mg टाइप करिएगा, जितने बच्चे डायरेक्ट देख पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप ये चीज देख पाएंगे। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला। x की पावर 4 प्लस 5 है ये, ठीक है। ये आपको निकालना है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए क्या आएगा। 27 23। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, एक भी बच्चे का आंसर। 123। भाई क्या कर रहे हैं? अब देखिए ना आप, बहुत मामूली सा मैंने क्वेश्चन दिया, उसी में सब ढेर हो गए, ठीक है। चीजें कनेक्ट करना सीखिए। भाई इससे वैल्यू किसकी मिल रही है? प्लस वाली मिल रही है, x4 की मिल रही है, कितनी मिल रही है? -5। ये बात क्लियर है बिल्कुल।
इससे वैल्यू किसकी पूछी है, x8 प्लस 1/x8 की, +5 हो या -5 हो, आंसर 23 आएगा। बिल्कुल जी 23 आएगा। पर 23 तो जब आएगा जब आप क्वेश्चन मार्क की जगह -23 लिखेंगे, क्योंकि जब वैल्यू यहाँ नेगेटिव में होती है तब वो वहां जाके पॉजिटिव में बनती है, तो -23 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए ये बात समझने वाली है भाई, माइनस साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, प्लस साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस की। -5 मिल गई, अब +5 मिलती है -5 मिलती, n² -2 आप करेंगे तो 23 ही आएगा, +23 आएगा। पर +23 तो जब आता है जब यहाँ -23 लिखा होता है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, -23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा। ये =2 की जगह -5 है, =2 की जगह ये -5 है। ठीक है, आंसर बताना है आपको, आंसर क्या होगा। m³ बराबर है 1/m³ -5 के, m9 बराबर होगा 1/m9 माइनस किसके। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता मैं ये देखता, सबसे पहले पावर 3 गुना वाला रिलेशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। माइनस से माइनस में आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस वाला है तो वैल्यू मिलेगी माइनस की, और माइनस वाली ही पूछी है। वैल्यू कितनी मिलेगी 5, 5 के साथ n³ + 3n लगेगा, n³ + 3n कितना बनता है 5 के साथ 140, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 140 मेरा आंसर हो जाएगा। 140 140 140। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी बच्चे को डाउट है अगर तो बताइए जरूर। ठीक है, एक एक बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके ना आगे जैसे बढ़ रहा हूं, चेंजेस पे भी काम कर रहा हूं और वो क्वेश्चन भी लेने जा रहा हूं जो एग्जाम में चेंज होकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत ही शानदार। अब मेन बात यह है कि अगर आपने कल की क्लास नहीं करी, उससे पहले की क्लास नहीं करी और आप आज डायरेक्ट ही क्लास करने आ गए तो आपको दिक्कत होगी। तो आप सभी से इसलिए मैं ये बोलता हूँ एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। लाइव क्लास, लाइव बैच आपने लिया है तो एक एक क्लास अटेंड करिए। एक एक क्लास में देखिए बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। प्रीवियस कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है, बेस मैंने अलजेब्रा का रखा था वहां से शुरू करिए और जैसे जैसे साथ चल रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, एक बार दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कल एक देखना सिखाया था ये, ठीक है, आज भी सिखाया है। वैसे मैंने आपको बोला था कि यहां पर अगर प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी किसकी, माइनस वाली। m³ का मतलब है m³ -1/m³ मिलेगा। अगर ये माइनस साइन है तो इसके अपोजिट वैल्यू मिलती है यानी +5। ऐसी मैं यहां देखता हूं प्लस का साइन है तो मतलब माइनस वाली वैल्यू मिलेगी किसकी, m9 -1/m9। माइनस साइन का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मेरे को ये निकालना है कितना होगा। अब तो ये बहुत सिंपल दिख रहा है, यही क्वेश्चन यहाँ तो बहुत सिंपल दिख रहा है, यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो एग्जामिनर कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, इसी को रीअरेंज कर रहा है इस तरीके से। अब इसके साथ तो हमें पता है 5 के साथ 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, या फिर हमें सीधा भी पता है 5 के साथ n³ + 3n कितना बनता है, 140 बनता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछली क्लास तो भाई जरूरी है देखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
ये, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में यानी मेंस में आया है, किसी सीजीएल मेंस। जब आप बुक खोलेंगे, अगर कोई बुक ऐसी है जिसके अंदर सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो उसमें डेफिनेट मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पावर 3 का स्क्वायर 9 नहीं करा, पावर 3 का 3 गुना करा है, तभी NQ प्लस 3n निकाला भाई। सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जो आपने नहीं भी सोचा होगा ना वो भी क्लास में मिलेगा, जो नहीं भी सोचा। अगर मैं ये देखता हूं, इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है दिमाग में आ जाना चाहिए x प्लस 1/x, माइनस साइन का मतलब है 3। अगर मैं 18 निकालता हूं, 3 के साथ 18 कब आता है, जब x³ प्लस 1/x³ निकालते हैं, है ना, तभी तो 18 आता है। n³ माइनस 3n जब आप करते हैं, n³ माइनस 3n किस केस में करते हैं, जब बीच में प्लस होता है। तो बीच में प्लस अगर आ गया तो राइट साइड में क्या रहना चाहिए, राइट साइड में -1 रहेगा, तभी तो बीच में प्लस आएगा। -1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, माइनस साइन देखते ही प्लस वाली वैल्यू मिलेगी x के साथ, वो 3 होगी। 3 के साथ 18 कब बनता है, जब x³ प्लस 1/x³ आता है, ठीक है। प्लस का मतलब है बीच में प्लस है, यानी राइट साइड में -1 आएगा, -1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें करेक्शन है थोड़ी सी, ये आ गया, ये निकालना है आपको, ठीक है। बताइए क्या आएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। मैं देखता हूं वैल्यू किसकी निकालनी है, x³ माइनस 1/x³, ये निकालना है ना। इसके लिए वैल्यू कौन सी पता होनी चाहिए, x माइनस 1/x। अगर मैं ये देखता हूं x4 प्लस 1/x4 आपका 119 है, तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, x² प्लस 1/x²। मैंने बताया था पावर अगर 2 से भाग हो रही है, प्लस से प्लस में 2 जोड़िए और रूट करिए। 2 जोड़ता हूं 121, रूट करता हूं 11, तो यहां पर -11 आ गया। तो यहां से मैं ये चीज डायरेक्ट लिख सकता हूं। कितने लोगों को ये स्टेप समझ आ गया केवल, वो बताइए। देखिए जो बुकिश लैंग्वेज है ना आपकी, x² प्लस 1/x², x4 प्लस 1/x4, वो पेपर में नहीं मिलेगा आपको, मैं सही बता रहा हूं। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एग्जामिनर जरूर देगा और आपको उसके लिए अडेप्टेशन आज ही करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। अब आपको आदत ही ऐसे देखने की है, फिर मैं यहां से ये बोलता हूं पावर 2 से भाग हो रही है, तो 119 में 2 जोड़ो, क्योंकि प्लस से प्लस है तो ये 11 आ गया, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही आपसे बोलता कि माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। माइनस वाली के लिए क्या करते हैं, इसमें से 2 घटाया और रूट कर दिया, तो 3 आ गया। 3 के साथ ये कितना बनता है, NQ प्लस 3n कितना बनता है, 3 के साथ 36 बनता है, तो ये 36 आ गया, तो यहां पर 36 होना चाहिए, तो 36 मेरा आंसर आ जाएगा। 36 36 36। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को एक एक बात समझ आ गई है, पर आप पेपर में इतना नहीं लिखने वाले हैं।
ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कैसे करता, देखिए अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कैसे करता, मैं ये देखता माइनस वाली वैल्यू पता लग जाए सिंगल में, माइनस वाली के लिए मैं इससे स्क्वायर में आता, स्क्वायर अगर मैं निकालता तो 11, फिर मैं निकालता माइनस वाली का मतलब है इसमें से माइनस करो 2 और रूट कर दो 3, 3 के साथ कितना बनेगा ये 36, ये मेरा आंसर हो जाता। ये होती है परफेक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। अब आप पढ़ें चाहे कैसे भी, एग्जीक्यूट आपको ये करना है, क्योंकि आपको पेपर में किसी को समझाना थोड़ी है कि भाई इसके बाद ये ऐसे आता है, आपको अपना पेपर क्लियर करना है, जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करना है। तो मैं अगर आपकी जगह होता मैं सारी चीज पढ़ के जा रहा हूं और मैं सारी चीज आपको जैसे कि पता है कि A to Z सब बता रहा हूं, तो जब आप सब पढ़ के जा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है भाई, सबका कमेंट दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक एक बच्चे को ये बात समझ आनी चाहिए, ये चीज दिखनी चाहिए। अगर मैं भाई ये बोलता हूं कि x प्लस 1/x 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया 7 हो गया, x4 प्लस 1/x4 कितना हो गया 47 हो गया। ठीक है, x3 प्लस 1/x3 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, ये देखने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या आप इसी चीज को ऐसे देख पा रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू -1, x4 इंटू x4 माइनस 47 इक्वल टू -1, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 इक्वल टू -1। मेन बात ये है कि आप इन चारों चीज को जो बुकों में ऐसे लिखी होती है उसे इस तरीके से देख पा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे तो पेपर में दिक्कत 200% होगी। कई क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, आज से नहीं कितने सालों से आ रहे हैं, पर ये चीज आपको सीधा सीधा क्लियर होनी चाहिए। भाई ये देख के पता लग गया वैल्यू प्लस वाली है कितनी 3, प्लस वाली ही पूछी है स्क्वायर में तो 3 का स्क्वायर -2, प्लस वाली ही पूछी है इसके स्क्वायर में 7 का स्क्वायर -2, प्लस वाली ही पूछी है क्यूब में। ठीक है, तो 3 के साथ क्या बनता है 18 बनता है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये बताना है आपको कि ये किसके बराबर होगा। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना है सभी को। -1 +1 -1 +1। अब ध्यान से देखिए, 4 दे रखा है, माइनस वाली में x माइनस 1/x अगर 4 होता है तो 76 कब बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x3। बीच में अगर माइनस आ गया तो यहां क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए, तो +1 मेरा आंसर हो जाएगा, +1 +1 +1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। -1 नहीं आएगा भाई, ध्यान से देखिए, इस बात का मतलब क्या है, x माइनस 1/x4 है। ठीक है, अभी जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं आप इसका यूज कहाँ होगा, देखिए आपका यूज आपके सामने है, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो ये वाले पैटर्न के मैंने लिए। ठीक है, तो मेरे को ये निकालना है कि भाई 76 क्या होगा, 76 क्या होता है n³ +3n, +3n कब होता है जब बीच में माइनस आता है, बीच में माइनस आ गया तो राइट साइड में
+1 आ गया, +1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखिए मेंस में CGL 17 मेंस, CGL 17 मेंस 2017 मेंस का क्वेश्चन है। 194, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, x9 प्लस x7 माइनस 194, x³ माइनस 194, x5, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। वहां x5 है और यहां x³ है। अब आप में से कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेंगे, 200% मिलेंगे। मेंस का क्वेश्चन है 17 मेंस, पेपर उठा के देखिएगा क्या इस तरीके का क्वेश्चन आया है या नहीं आया, अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। मान लेते हैं कोई बच्चा अच्छी रैंक लाना चाहता है, तो मेरा कंटेंट उस हिसाब से है कि भाई आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं अगर आपको एक एक चीज क्लियर हो गई है बैच की, तो ठीक है। तो क्लास में बेस लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर किसी बच्चे ने वो पैटर्न ही नहीं पढ़ रखा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, देखिए 17 मेंस में है, मैंने बोला ना 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं ये सारी चीजें, ठीक है। पर मेन बात है कि आपने कहीं देखी है, क्योंकि किताब में नहीं दिखेगी इस टाइप की चीज, पर पेपर में दिखेगी। अब अगर मैं इसे देखता हूं, ठीक है, और मैं इसे देखता हूं, देखिए ये देखते ही मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है ये, मेरे दिमाग में आ रहा है ये, मेरे दिमाग में आ रहा है ये, ठीक है। कितने लोगों को ये तीनों स्टेप क्लियर है? लिखने नहीं है आपको, पर ये क्योंकि मैंने पहले से इस तरीके से पढ़ रखा है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। 194 14 के साथ मिलता है, तो ये x की वैल्यू के साथ है अगर, ठीक है, तो स्क्वायर वाली फिर 4 वाली के साथ 194 आएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मान लेते मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या मिला, x5 कॉमन मिला, x4 माइनस 194। ऐसे मैं यहां करता हूं, x³ कॉमन लेता हूं, x4 माइनस 194, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना आपके सामने। अब आप क्या देखिए, x4 माइनस 194 किसके बराबर है, -1/x4। तो अगर मैं इसकी जगह -1/x4 लिखता, इसकी जगह -1/x4 लिखता, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन कॉमन मिलेगा, x प्लस 1/x। x प्लस 1/x कितना है, ये तो आपका 4 के बराबर है, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। -4 -4 -4, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर से बताऊं, आइए फिर से देख लेते हैं। ये निकालना है मेरे को, अलग पेज ले लिया मैंने, वो वाला सॉल्यूशन भी आपके पास रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताइएगा जिन्होंने ये क्वेश्चन ही पहली बार देखा है? वाई टाइप करिए जल्दी से, जिन्होंने ये पहली बार देखा है। पहली बार देखा है इतने सारे बच्चों ने? फिर तो दिक्कत आएगा ही भाई। एक बात बताइए, सीजीएल क्लियर करने का आपने सपना देखा, खाली सपने देखने से थोड़ी कुछ होगा, सपने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा ना आपको। अब आप में से ना बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है,
जिन्होंने अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ाई है उसमें से काफी सारी चीजें उनको नहीं लगी हो, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है। तो आपने मेरे को, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, मेरे को आपने पसंद किया, मेरे पे विश्वास दिखाया, तो इसीलिए तो दिखाया कि भाई मेरे पास तजुर्बा है वो 5 सीजीएल क्रैक करने का इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और मैं अलग अलग तरीके में आपको सिखा सकता हूँ, इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया मेरे से पढ़ के। तो ये वो सब चीज ही चल रही है। जब तक आप इन सब चीजों में कूदेंगे नहीं अच्छे से, एक एक चीज को नहीं देखेंगे, एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं कि पेपर में यार एक ही क्वेश्चन तो आया ऐसा ऐसा मैं छोड़ सकता हूं, तो नेगेटिव थॉट है अगर, तो फिर देखिए एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको ये होना चाहिए बस सीखना है हमें। तो बहुत सारी चीजें अभी आगे भी बची हैं जो आपको नहीं लगेंगी, ठीक है। पर आखिरी कोचिंग इसी हिसाब से बोला गया है कि भाई यहाँ पर ये जो कुछ है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हर बात को बहुत ध्यान से समझिए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं देसी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि पहला स्टेप ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो आप भी यही करेंगे, बात समझिएगा। वो हालांकि मेरे लिए बहुत आसान है, बोलना नहीं पड़ेगा, केवल लिखते रहो, ठीक है, आपको भी मजा आएगा, पर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आपको वो बात समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो भाई इसमें से अगर देखिए, ये देखिए ये 5 है, अगर ये 9 है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं x5 x4 माइनस 194, ऐसी मैं अगर इसमें देखता हूं x3 कॉमन लेता हूं तो x4 माइनस 194, ये आ गया, है ना। अब मैं अपने दिमाग से पूछता हूं यार क्या कुछ तूने ऐसा पढ़ा है इस टाइप का, और अगर पढ़ा ही नहीं है तो ये चीज भी क्लिक ही नहीं करेगी पहली बात तो। पर अगर ये फॉर्मेशन पढ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, देखिए यूज समझिए, उसका यूज है, एग्जाम में आ रहा है लगातार क्वेश्चन, 17 मेंस में आएंगे। ये चीज देखते ही मेरे को पता लगना चाहिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4, या फिर इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, x कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू -1, तो x प्लस 1/x 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, 14, 4 का स्क्वायर -2, फिर 14 का स्क्वायर -2, 194, ये किसके साथ होगा, 4 के साथ, ठीक है। अगर मैं x4 माइनस 194 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ गई, -1/x4 आ गई। अब आप इसकी जगह अगर -1/x4 रखते हैं, ये मैंने डिटेल में खोल खोल के बताया अब आपको, तो ये आ गया, 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, क्या बचा, -x -1/x, जिसे मैंने प्लस लिख दिया, और x प्लस 1/x कितना था, 4 था, तो -4 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब नहीं शिकायत होनी चाहिए, देखिए किसी को, एक एक स्टेप आपके सामने है, परंतु आप सोचिए ध्यान से, मैं आपको इस तरीके से लिख के कराए जा रहा हूं, 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 आप समझे जा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे में सबको समझ आ गया, देखिए सबके कमेंट आ गए पॉजिटिव, सबको समझ आ गया। पेपर में करेंगे क्या ऐसे, अपने दिल से पूछिए, क्या पेपर में ऐसा करना ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी बैकग्राउंड स्टडी जो आपने तैयारी करी वो किस काम आई, आपके कुछ काम नहीं आई फिर, ठीक है। तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके से करेंगे, स्टेप इसमें से काटने पड़ेंगे। मैं आपकी जगह होता तो मैं यहां से शुरू करता कि भाई इसको काट के -1/x4, इसको काट के -1/x4, x प्लस 1/x, केवल ये स्टेप लिखता और ये आंसर आता 2 स्टेप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपको निकालना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक बच्चे को ये सॉल्व करना है भाई, ऐसा नहीं है मोस्ट स्टूडेंट्स, हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देंगे अगर नहीं कर रखा है उन्होंने पहले, और ये चीज किसी किताब में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। सी आंसर होगा,
एक बच्चे ने बताया सी आंसर होगा, एक ने ए बताया है, किसी ने बी बताया है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं अगर आपकी जगह हूं सबसे पहले क्या देखूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको निकालना क्या है, एक्स क्यूब -1 है यहाँ पर, ये -1 है। ठीक है, आप में से कईयों ने आंसर भी बता दिया पर क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक तरीके से क्या है, पावर में 7 गुना का रिलेशन है ना, 7 गुना का रिलेशन है ना, और प्लस से प्लस वाला ही है। आपको एक चीज बताई गई थी, अगर पावर ऑड आ रही है तो n का मल्टीपल आंसर होगा। दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिए, 5 का मल्टीपल आंसर होगा। पर क्या इससे मेरा आंसर आ पाया, नहीं आ पाया। यहां पर भी एग्जामिनर ने दो ऑप्शन डाले हुए हैं, ए और बी, दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज 7 गुना पावर का, ठीक है, वो वाला पैटर्न लगेगा। दूसरी चीज 5 का मल्टीपल, आंसर इससे भी नहीं आया। तीसरी चीज अगर आप सॉल्व करते हैं, 7 का अगर पैटर्न लगाते हैं, एक आता है 4 वाला, एक आता है 3 वाला, और एक आता है सिंगल वाला। ठीक है, 4 3 1 यानी ये कितनी है, पावर है, पावर 4 वाला, पावर 3 वाला, पावर 1 वाला। पावर 1 वाला कितना है, 5 है। 3 वाला कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 5 के साथ n³ - 3n कितना बनता है, 110 बन जाता है। ठीक है, 4 वाला कितना बनेगा, 4 वाला तो निकालना पड़ेगा, 5 के साथ क्या स्क्वायर करके -2, 23 आ गया। 23 का स्क्वायर -2, 527 हो गया। तो मेरे को ये सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है बेसिकली। अब ऐसा नहीं है एग्जाम में आप पूरा लिखने बैठ गए कि भाई ये होगा, केवल इतना लिखना है। ठीक है, अब दो ऑप्शन मेरे सामने है जो आंसर हो सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये चेक कर लेता, 7 धाम 70, 70 आएगा आखिरी में, उसमें से 5 घटाऊंगा तो 65 आना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में काट दूंगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे दिमाग के सोच की प्रतिक्रिया रहती। पहला मैं ये सोचता 7 गुना वाला फॉर्मूला है, फिर मेरे दिमाग में आता 4 3 और 1 वाला घटाना है, फिर मेरे दिमाग में आता 7 वाला है ऑड है तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। फिर मैंने देखा दो ऑप्शन ऐसे हैं, तो मैंने दो ऑप्शन देख लिए, दो ऑप्शन कट गए, पर अभी भी ऑप्शन से काम मेरा नहीं बना। फिर मैंने सॉल्व किया 4 वाला, 3 वाला और सिंगल वाला। सॉल्व करने पर आंसर मेरे को पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा मैंने केवल देखा इन दोनों में फर्क क्या, आखिरी दो संख्या में, आखिरी दो संख्या अगर मैंने इसकी निकाली, इसका 70 आ गया, 70 में से 5 गया, 65 आ गया। साथ के साथ आप एक चीज और कर सकते थे यहां पर, अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, 110 - 5 = ऑप्शन, ठीक है, जो भी ऑप्शन है, इसका मतलब है ऑप्शन में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 11 का मल्टीपल आएगा। ऐसे भी देखना सीखिए, अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूं, 5 7 9 7 0, 5 9 14, 7 7 14, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा ये आंसर हो गया, तो ये 11 का मल्टीपल हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। डाटा के साथ किस तरीके से खेला जाए वो हमने यहां पर सीखा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ये 4 वाला और 3 वाला समझ नहीं आया, देखिए भाई अगर मैं अभी इसे डिटेल में लिख दूंगा बिल्कुल समझ आ जाएगा, पर थोड़ा आप कोशिश करिए कि बिना डिटेल के ही काम चल जाए, जरूरी है भाई। x⁴ प्लस 1/x⁴ वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए और सिंगल वाला चाहिए। ठीक है, सिंगल वाला अगर 5 होता है तो ये कितना आएगा, 110, और ये कितना आएगा, देखिए सिंगल से आप स्क्वायर पे जा सकते हैं, स्क्वायर वाला कितना आएगा, 23 आएगा। 23 से आप अगर यहां जाते हैं तो 23 का स्क्वायर 529 - 2, 527 आ जाएगा, और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
डीएस कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्यों नहीं लगा सकते, मैं ये बता देता हूँ। डीएस आप लगा सकते थे, डेफिनेट लगा सकते थे, ठीक है, पर मैंने एक बात, जब डीएस कॉन्सेप्ट कभी भी आपने मेरे से पढ़ा हो तो मैंने एक बात बताई थी, अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक जैसी संख्या है 5 7 9 6 5 5 7 9 6 5, तो डीएस तो मैच कर जाएगा भाई यहाँ पर, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 7 में अगर आप x प्लस 1 बाय एक्स जोड़ते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 3, ठीक है। क्योंकि इसमें 110 आया तो हमने ये बोला कि इसमें 5 जोड़ने पर 11 का मल्टीपल आंसर होगा, डेफिनेट होगा। इस तरीके से हमने वो चेक कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैकेंसी के बारे में कुछ बोलूं भाई, बोलूंगा जरूर बोलूंगा, थोड़ा वक्त आने दो, ठीक है। आपको यही सिखाना है कि भाई इन चीजों पे ध्यान कितना देना है और ध्यान अगर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम रुकिए, जरूर बोलूंगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए हम 11 से मल्टीपल वाला भाई मैंने बता दिया, सजेस्ट बुक फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले सर बताएंगे भाई, ठीक है। वो तो क्यूब है ना भाई, यही तो गच्चा खा गए आप। ये देखिए मैंने आपसे बोला था हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें पावर में रिलेशन से मतलब होता है, 7 गुना की पावर है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 7 होगा, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको, अगर आपने बेसिक क्लास करी हो तो। चलिए x प्लस 1 बाय एक्स 5 नहीं है, अरे मेरे भाई बात समझिए, वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये x प्लस 1 बाय एक्स का मतलब ये नहीं है, ये तो एक तरीके से z प्लस 1 बाय जेड है। आप ध्यान से देखिए, आपको इन पावर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पावर के बीच में रिलेशन बताया था कि रिलेशन ध्यान रखना है, 3 7 5 ध्यान नहीं रखना। आपने देखा है 3 से 21 में जा रहा है, 7 बारी में जा रहा है, 7 बारी वाला पार्ट निकालना है, यानी एक तरीके से वही पार्ट हो गया जो सिंगल से 7 में जाते हैं। तो एक तरीके से ये सिंगल है तो इसका 7 गुना ही है, तो सिंगल वाला और 7 वाला जो फॉर्मूला लगता हमने वो लगाया, सिंगल वाला ये है, 3 वाला ये है, 4 वाला ये, आंसर आ जाएगा 7 वाला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्लास चलेगी भाई आगे भी, जो पेपर में आता है मैं वो पढ़ाता हूँ, मेरे को शौक नहीं है कि खाली पीली उल्टा सीधा पढ़ाने की, और जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ मुंह से, अगर वो आपके दिमाग में टिक गई, आपका आगे का रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए मेरी बताई गई एक एक बात आपके समझ आए, जो भी चीज पढ़ाऊंगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुछ चीज ऐसी होंगी जिससे आपकी हैबिट बदलेगी, कुछ चीज ऐसी होगी जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको अपडेटेड पैटर्न के लिए तैयार करेगी, पर आखिर में सब चीजें हो जाएंगी अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास मिस कर दिए, अरे भाई मिस क्यों किया है, जिसने भी क्लास मिस किया है 2 अलजेब्रा का वो जरूर अटेंड करिए भाई, पहले वो आज ही पहले वो 2 क्लास देखिएगा, फिर तीसरी पे आइएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।